देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हुआ। इसे लेकर चर्चा इसलिए भी हुई कि पिछले 5 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ जब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली से बाहर हुई। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आखिर बीजेपी ने अपनी इस बैठक का आयोजन तेलंगाना में ही क्यों किया। इसे टीआरएस और कांग्रेस के मजबूत पकड़ वाले तेलंगाना राज्य में बीजेपी की एंट्री और भविष्य की चुनावी तैयारियों के लिए बीजेपी के माहौल तैयार करने की कोशिशों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की। हालांकि बैठक में मीडिया की एंट्री तो बैन थी, लेकिन इस 2 दिवसीय बैठक को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एबीपी न्यूज के मुताबिक पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर की संज्ञा दी है, क्योंकि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। साथ ही उन्होंने तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की सोच पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है और सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्यों से काम कर रही है। तुष्टीकरण से तृप्तिकरण। लेट मी रिपीट, हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट। और ये जब हम करेंगे जो हम कर रहे हैं, तभी हम जो हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ सबका प्रयास। परिवारवाद की राजनीति करने वाले दलों पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश परिवारवाद की राजनीति से ऊब चुका है। ऐसे में जो दल बीजेपी पर उंगलियां उठाते हैं, उनके खुद के आंतरिक हालात कैसे हैं, उसे देख लेना चाहिए। देश परिवारवाद से अब पूरी तरह ऊब चुका है। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी ऊब चुका है। द कंट्री इज फेड अप ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स and the country is equally fed up with dynastic political parties. उनके एक शब्द थे, ऐसे दलों के लिए अब टिक पाना मुश्किल है। It is difficult for dynastic political parties to survive long. हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने पीएम के तेलंगाना में एक प्रयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकारिणी सदस्यों को तेलंगाना के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने को कहा गया। जाहिर है इसके पीछे बीजेपी की मंशा प्रदेश में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने की ही है। प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि आज जो हमें आलोचना करते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवाल करते हैं, उनका अपना क्या हाल है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितना डेमोक्रेसी है, और जिस तरह से स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करके हमने चिंता की है और जो उन्होंने बताया आपने देखा होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो सरदार पटेल की बात हो, म्यूजियम की बात हो, वो गांधी जी की बात हो, वो खादी की बात हो, ये भारत के संस्कार हैं। तो इन सबों का एक प्रकार से उन्होंने विस्तार से हम इसको आगे ले जाएं। प्रधानमंत्री ने एक और चर्चा की कि तेलंगाना में एक नया प्रयोग हुआ है। हम सभी जो राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे, हम लोग को 2 दिन यहां की 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए कहा गया। इस बैठक में बीजेपी की ओर से आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प के प्रस्ताव को पास किया गया। आपको बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी की गतिविधियां तेज देखी जा रही हैं। ऐसे में हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।